ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद। निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आइए हम लोग उपनिषद सरल व्याख्या में इस समय केनोपनिषद हाथ में लिए हैं और ये दो शांति मंत्र जो आपने किए, प्रथम ईशावास्योपनिषद के थे और दूसरा मंत्र ये केनोपनिषद से है। तो इस प्रकार दशोपनिषद के 10 शांति मंत्र उपलब्ध होंगे। ये हमेशा हम लोग रोज़ पाठ कर सकते हैं दिनचर्या में। प्रार्थना है ये। हम प्रारंभ करते हैं। एक बार मैं चाहूँगा एक सिंहावलोकन हो जाए। जैसे सिंह चलता है वन में तो थोड़ी थोड़ी दूर पर जा कर उलट कर पीछे देखता है कि हम कितने दूर आ गए, कितनी दूर आ गए। उसी तरह से हम लोग भी एक बार एक झांकी शुरू से लेकर चलेंगे कि कितना हुआ है, कितना हमें इधर कितना बैठा है, कितना समझे हैं। तो प्रथम मंत्र है ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। एक शिष्य गुरु से प्रश्न करता है जाकर कि हे गुरुदेव, हमें कृपा करके ये बताएं कि ये जो मन है केनेशितं पतति, किसकी इच्छा से यह विषयों में गिरता है ना? कौन इसको इस पर नियंत्रण करता है, यह मुझे कृपा पूर्वक बताइए कि यह जो मन है हमारा किसकी इच्छा से, किसकी नियंत्रणा से यह व्यवहार करता है, विषयों में जाता है। केन प्राणः प्रथमः प्रयतियुक्तः, ये प्राण किसकी प्रेरणा से संचरण करता है। और केनेशितां वाचमिमां वदन्ति, इमाम वाचम, यह जो वाणी है हमारी किसकी इच्छा से बोलती है। यह प्राण प्रथम जो प्राण ने गमनागमन किया किसकी प्रेरणा से। प्रथमः प्रयति केन प्रयुक्तः केन ईशितां वाचम इमाम, यह वाणी जो हमारी बोलती है किसकी इच्छा से बोलती है। बहुत सुंदर। और चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, कौन देव है जो मेरी आँखों को, मेरे कान को प्रयुक्त करता है, सुनने के लिए, देखने के लिए प्रेरणा देता है, वह कौन है। ये प्रश्न है शिष्य का। बड़ा सुंदर प्रश्न है। और इसके उत्तर में गुरुदेव कहते हैं कि जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो तो सबका आदि प्रणेता है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षु अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। बड़ा सुंदर कहा गुरुदेव ने कि देखो,
जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो ना, वह तो तुम्हारे श्रोत्र का भी श्रोत्र है, वह तो तुम्हारे मन का भी मन है, आदि मन। हाँ, और यद वाचो वाचम, वह वाणी का भी वाणी है, वाणी है, वहाँ वाणी की पहुँच नहीं है। जिसके पहुँचने से वाणी बोलती है। अभी आगे कहेंगे, सौ प्राणस्य प्राण, वह प्राणों का भी प्राण है। स चक्षुषस चक्षु, चक्षु का भी वह चक्षु है। और बुद्धिमान लोग, धीर पुरुष जो धीर है, धैर्यवान है, बुद्धिमान है, वो उसको जान करके अतिमुच्य प्रेत्यस्मान लोकाद, इस लोक से जा करके अमृता भवंती, अमृत हो जाते। उस तत्व को जान करके सारे दुखों से छूट करके, अज्ञान से जनित सारे जो है भ्रांतियों से, सारे दुखों से छूट करके, अविद्या से जनित सारे दुखों से छूट करके इस लोक से जा करके अमर हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। दरअसल में अपना स्वरूप तो अमृतत्व है ही, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। 100 बात की एक बात, अपना स्वरूप तो अमृतत्व ही है, अमर ही है, वह कभी मरता ही नहीं है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न दहति पावक, न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वतस्थान रचलोयम सनातन। ये तो अपना स्वरूप ही ऐसा है, कभी काटे कटता नहीं, मारे मरता नहीं, भिगाए भीगता नहीं, सुखाए सुखता नहीं, जलाए जलता नहीं, है ना, शाश्वत है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, साधक उसको जानकर, जिज्ञासु पिपठिषु उसको जानकर समझ करके, गुरुगम्य है इसलिए गुरुदेव से जान करके, शास्त्र वेद्य इसलिए शास्त्र को पढ़ करके वह अतिमुच्च धीरा प्रेत्यास्मा लोकादमृता होवन्ति। अगला मंत्र है न तत्र चक्षुर्गच्छति, वही बात कह दी। देखिए वहाँ चक्षु की पहुँच नहीं है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, है ना, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा नहीं, ये सामान्य अग्नि की बात नहीं है। नेमा विद्युतः कुतोयम अग्नि, वहाँ तो विद्युत भी प्रकाशित नहीं करती, तो सामान्य अग्नि की तो बात क्या है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उनके प्रकाशित होने से जगत प्रकाशित होता है। तमेव भान्तम। ओम नमो नारायण। बैठे विराजे। अच्छा ठीक। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, नत्र तत्र सूर्यो भान्ति न चंद्र तारकम नेमा विद्युता कुतोयम अग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो गच्छति, मन भी नहीं, न विदमो न विजानीमो, यथाए तद अनुशिष्यादन्य देव। कहते हैं जो जान भी ले कोई, ठीक है, तो वह शिष्य के अनुसार बताना कठिन है। एक बात तो यह है कि आप पढ़ लिए, आप समझ लिए, लेकिन सामने वाले को वैसा बता देना जैसा आपने जाना, ये कठिन है कि नहीं। कोई भी विषय है, क्योंकि सामने वाले को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक पद्धति में लाना पड़ेगा। जैसे न्याय शास्त्र में 2 तरह से बताया। एक तो ये बताया कि स्वयं यस्तु स्वयं धूमात अग्निमनुमाय, पहले स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान कर लिया, वहाँ कोई औपचारिकता नहीं थी। धुआं को देखा और मनि मन तुरंत व्याप्ति का स्मरण हो गया, यत्र यत्र धूम चतुराग्नि, और व्याप्ति स्मरण होते ही पक्ष धर्मता का ज्ञान हो गया,
और अनुमति कर लिया उसने। लेकिन दूसरों को बोध कराना है तो बोले पंचावयव वाक्य का प्रयोग करना पड़ता है। पहले प्रतिज्ञा बताइए, फिर हेतु बताइए, फिर उदाहरण बताइए, एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, फिर उपनय बताइए और फिर अंत में निगमन बताइए। तब सामने वाले को आप समझा सकते हैं। भैया एग्जाम्पल कैसे देंगे, उसके जैसा कोई हो तब ना एग्जाम्पल दे पाएंगे, उदाहरण दे पाएंगे। ब्रह्म के समान तो ब्रह्म ही है, निरूपम न उपमा राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत कहत रवि अति लघुताल है। कोई पूछे सूर्य कैसा है, आपसे कोई पूछे सूर्य कैसा है, और आप कहें कि जुगनू देखे हो, जुगनू जो होता है रात में टिम 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 करता है, कितना प्रकाश होता है, थोड़ा प्रकाश होता है। अरे एक नहीं, 1 करोड़ जुगनू के समान सूर्य का प्रकाश है। नहीं, 100 करोड़ जुगनू के समान सूर्य का प्रकाश है, तब तो बहुत हुआ। 100 करोड़, लेकिन तो भी क्या सूर्य की बराबरी कर लेगा? नहीं करेगा। उसी तरह से उसके समान कोई है ही नहीं, कैसे आप एग्जाम्पल देंगे? पक्ष धर्मता का निश्चय कैसे करेंगे? आदि बात, जो मुख्य बातें मैं समझाना चाहूँगा, सरलीकरण में सरल व्याख्या कर रहा हूँ, इसलिए डीपली नहीं जाऊँगा किस चीज़ में। सरल में ये कहना चाहिए, पहले वाली बात कि जैसे किसी गूंगे को आप गुड़ खिला दीजिए, जो गूंगा ही गुड़ खायो, उससे पूछिए कैसा लगा, तो क्या बोलेगा? अरे गूंगा क्या, आदमी जो दूसरा है ना बोलने वाला, हमको खिलाया, हम भी नहीं बता पाएंगे गुड़ कैसा लगे हैं? गुड़ कैसा होता है? एक महात्मा से पूछा गुड़ कैसा होता है, तो उसने कहा कि गुड़ चीनी जैसा होता है, शक्कर ऐसा। तो उसने कहा शक्कर कैसा होता है, शक्कर चीनी कैसी होती है? तो उसके बगल में था, जगह अरे जानते नहीं है, शक्कर सफ़ेद सफ़ेद होती है, सफ़ेद सफ़ेद। तो तीसरे ने कहा कि सफ़ेद बगुला ऐसा, बगुला। अच्छा, तो जिसने प्रश्न, अच्छा अब जाना, गुड़ मतलब बगुला। बताइए तो क्या गुड़ बगुला हो गया? बता नहीं सकते आप, क्योंकि आपने अनुभव किया है। वो तो खा करके या खिला के ही समझा सकते हैं कि देखिए ऐसा होता है। इसलिए यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, न विदमो न मनो विदमो न विजानीमो यथा तद अनुशिष्यात्। जिस प्रकार शिष्य को ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए उस प्रकार से मैं नहीं बता सकता, उस प्रकार मुझे नहीं पता चला। अभी अनुभव तो हुआ है, लेकिन वैसा नहीं हुआ जैसा कि बता सके तुम तो सब जानना चाहते हो, क्योंकि उस तरह का वो है नहीं, वह बताने योग्य नहीं है। अच्छा, विदितात् अथो अविदितात्, अधि यानी ऊपर है, वह विदित से और अविदित दोनों से ऊपर है। इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याच चक्षुरे, हमने ऐसा पूर्व से परंपरा से सुना है उसके बारे में। तो शिष्य आश्रम में रहता था, पहले से भी कुछ उसने जान रखा था, समझ रखा था ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में। तो गुरुजी ने जब ऐसा कहा तो उसने कहा, हाँ गुरुदेव मैंने समझ लिया, अब मैं जान गया कि ब्रह्म कैसा होता है। हाँ, लेकिन आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं? आप तो बताइए। इसके बाद चौथा नंबर है ना जी, कहा कि नहीं यद वाचनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि उपासते।
यद वाचन अनभ्युदितम, जो वाणी से अभ्युदित नहीं है। अनभ्युदित अर्थात वाणी से जिसका प्रकाश नहीं हो सकता, वाणी से जिसका प्रवचन नहीं हो सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम। वाणी से इसका प्रवचन, वाणी से इसका प्रकाश नहीं हो सकता। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येन वागभ्युद्यते, जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तू ब्रह्म जान, उसी को तुम ब्रह्म समझो। ठीक है। जिस देश कालाविच्छिन्न वस्तु यानी भौतिक पदार्थ को आप ब्रह्म समझ बैठे हैं, वह ब्रह्म नहीं है। और देखिए 5वां नंबर मंत्र, 5वें में क्या कहते हैं? यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यन्मनसा न मनुते, मन जिसको मनन नहीं कर सकता, यानी मन से जिसका मनन नहीं हो सकता भाई। और ये नाहुर्मत मनोमतम, बल्कि जिससे मनन किया हुआ होता है, जिसकी शक्ति से मन हमारा मनन करता है, संकल्प करता है, मन उसके बारे में मनन नहीं कर सकता। वह मन और वाणी से परे है। अप्राप्य मनसा सह तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि। बच्चों, गुरु ने कहा शिष्य से कि देखो, मन जिसका मनन नहीं कर सकता, पहली बात, और चूंकि वह मन का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं होगा, जो विषय होगा वह परिच्छिन्न हो जाएगा, वह तो अपरिच्छिन्न है। यदि कुछ होगा भी तो किसी एक अंश का ही हो सकता है, संपूर्ण का चिंतन नहीं हो सकता, सर्वांश का ज्ञान नहीं हो सकता। यन मनसा न मनुते ये नाहुः मन, जो मन हमारा मन जिसकी कृपा से, जिसकी शक्ति से मनन करता है, वही ब्रह्म है। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, बोलो, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति, पहली बात, जो आँखों से देखा नहीं जा सकता। भगवान श्री राम कहते हैं अरण्यकांड में, गो गोचर जह लगी मन जाए सो सब माया जानहु भाई। भाई, ये गो मतलब इंद्रियां, जो जो इंद्रियों का विषय है वह भगवान नहीं है, भगवान की योग माया है। भगवान की क्या है? वो माया है। भगवान की माया को हम देख सकते हैं आँखों से, क्योंकि वह आँखों का विषय नहीं है। वाल्मीकि मुनि कहते, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। वचन से अगोचर है, बुद्धि से परे है, अविगत है, अकथ अपार, वाणी से भी परे है। हाँ, नेति नेति नित निगम, जिसके बारे में वेद कहता है नैति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, वेद इसके बारे में ऐसा कहता है। ठीक है। इसके लिए कहा चक्षु से देख नहीं सकती, ये न चक्षुंषि पश्यति, जिसकी कृपा से चक्षु की जो वृत्ति है, आँखों की जो वृत्ति है, तो वृत्ति के लिए यहाँ एक वचन किया है पश्यति, चक्षुंषि। चक्षु का रूप क्या चलता है? चक्षु, चक्षुषी, चक्षुंषि, लेकिन पश्यति एक वचन कर दिया। इसका मतलब चक्षु के नेत्र की जो वृत्ति है, नेत्र की वृत्ति चलती है जिसकी कृपा से, जिसकी शक्ति से।
जिसकी शक्ति से हमारी आँखें देख पाती है ना, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, वही ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी आप हम उपासना करते हैं, जिसको हम लोग देख करके चिंतन करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, वह भगवान की माया है, भगवान की विभूति है। विभूति योग में गीता में भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी कितनी सारी विभूतियाँ हैं, तो जिसकी हम पूजा करते हैं वो भगवान की एक विभूति है, भगवत स्वरूप उससे अलग है। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोतम् इदं श्रुतम्, येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। ये यत् श्रोत्रेण न शृणोति, जिसको आप ऐसे करके सुन नहीं सकते, है ना, इन बाहर की आंखों से उसको, बाहर के कानों से उसको श्रवण नहीं कर सकते। हाँ, उसे आत्मा की आंखों से देखना है, उसे ज्ञान के नेत्र से देखना है, उसे ज्ञान के कान से सुनना है, अंदर आत्मा से ही सुनना है। यच्छ्रोत्रेण शृणोति, इन आँखों से जो नहीं सुना जा सकता है, येन श्रोत्रम इदम श्रुतम, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी कृपा से, जिसकी शक्ति से यह हमारा श्रोत्र सुनता है, वही ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, जिसकी उपासना करते हैं, है ना, देश और काल परिच्छिन्न वस्तु की उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है। यत् प्राणेन प्राणिति येन प्राण प्रणीयते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् प्राणेन न प्राणिति, कहते हैं प्राण किसे कहते हैं? मुख नासिकाभ्याम प्रवेशनात् प्राणः, मुख और नासिका के द्वारा आने जाने से उसका नाम प्राण है। बहुत सुंदर। मुख और नासिका के द्वारा प्रवेश करने से उसका नाम प्राण है। पहली बात, जो प्राण का विषय नहीं है, पहली बात, अर्थात प्राण के द्वारा विषय नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे प्राण अपने विषयों की ओर जाता है। प्राण का काम क्या है? प्राण का काम है जीवन को धारण करना। प्राण की क्रिया से ही जीवन चलता है। चलता है कि नहीं? प्राण ले चलना बंद कर दे, जीवन क्रिया संपन्न हो गई। जब तक प्रारब्ध है तब तक यह प्राण रूपी मशीन काम करता रहता है। मुख नासिका के द्वारा बाहर अंदर, अंदर बाहर करता रहता है। और जब तक यह अंदर बाहर करता है तब तक अंदर वाला सुरक्षित है, तभी तक सब कुछ होता है। तो क्या यह हमारा प्राण उस ब्रह्म को भी धारण कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। बल्कि जिसकी शक्ति से यह हमारा प्राण हमारे शरीर को धारण करता है, वही ब्रह्म है। जिसकी शक्ति से, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी धारण शक्ति से, जिसकी धृति लेकर यह हमारा प्राण शरीर को धारण करता है, वह ब्रह्म है। येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को ब्रह्म समझिए और उसी की उपासना करिए। अब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव मैं जान गया। अच्छा, गुरुदेव ने कुछ बताया क्या? अभी ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, ये बताया कि जिसकी आप जिस देश और काल से परिच्छिन्न वस्तु की उपासना करते हैं,
वह ब्रह्म नहीं है, इतना जरूर बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि ब्रह्म है क्या। चक्षु से ऊपर है, परे है, श्रोत्र से परे है, वाणी से परे है, मन से परे है, ये सब बताया, प्राण से परे है। इन सब के कंट्रोल में वह नहीं है, बल्कि इन सब का कंट्रोलर वह है, ऐसा बताया। लेकिन शिष्य ने कहा कि मैं उसको जान गया। तो गुरु ने तुरंत कहा कि यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम्, यदि मन्यसे सुवेदेति यदहरमेवापि नूनम्, त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। तुम वेत्थं ब्रह्मणो रूपं यदस्य देवेष्वथनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। गुरु ने कहा कि देखिए, जिसको तुमने कहा कि यदि मन्य से सुवेदेति, यदि तुम यह कह रहे हो कि मैं अच्छी तरह जान गया गुरुदेव, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सुवेद, यदि कदाचित मन्य से तुम सुवेद सुष्ठु वेदाहम ब्रह्मेति, मैंने वेद ब्रह्म को अच्छी तरह जान लिया, यदि ऐसा कहते हो तो दहरम एव अपि नूनम, क्योंकि वह तो दुर्विज्ञेयम अपि है, दुर्विज्ञेय है, जानना बड़ा कठिन है। छिन्न दोषा सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते। तो यदि आप कहो कि मैंने जान लिया, तो कहते हैं कि ततो अल्पमेव, तुम ब्रह्म के थोड़े से स्वरूप को जान चुके हो, उसका मतलब है संपूर्ण रूप से जाने नहीं हो। बड़ा ही यहाँ पर बड़ा आपको सुनने में विचित्र लगेगा, लेकिन बड़ी अच्छी बात, आप समझ लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ध्यान दीजिएगा। कहते हैं यदि तुम कहते हो कि मैंने जान लिया, तो तुमने दहर यानी थोड़ा सा जाना। क्या? दहर, थोड़ा सा जाना। अवश्य ही, नूनम मतलब अवश्यम। ये न्यून शब्द नहीं, ये नून शब्द है ना। जैसे इंग्लिश में एक शब्द है टू, आई वांट टू नो, आई वांट टू स्पीच समथिंग, जो भी है, और वही TOO कर दें तो उसका अर्थ हो जाएगा हाँ, टू मच मतलब बहुत सारा, और टू मतलब भी हो जाएगा, तो अर्थ बदल जाता है। उसी प्रकार ये न्यूनम एक होता है, ये कहते हैं नूनम, बड़ा उकार, बड़ा वाला। इस नून का मतलब होता है अवश्यम। तो अवश्य ही दहरम एव, अर्थात थोड़ा जानते हो, अभी तुमने थोड़ा जाना है। त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य, जो तुम ब्रह्म का रूप जानते हो, यदस्य तुम यदस वेदेश्वथ देवेश्वथ, तुम जो ये कहते हो कि तुम जिसको इस चराचर जगत का ब्रह्म जाने हो, अथवा तुम ये समझते हो कि देवलोक में, स्वर्ग आदि में अथवा देवताओं में कुछ विशिष्ट ब्रह्म है, और मनुष्यों में उससे कुछ कमज़ोर ब्रह्म है, पशुओं में उससे कुछ कमज़ोर ब्रह्म है, तुमने इस प्रकार जाना है ना, तो तुमने वास्तव में ब्रह्म को नहीं जाना है। हाँ, मीमांस्यमेव ते मन्ये अहम मन्ये यत् इदानीमपि तुभ्यम इदम मीमांसमेव, वह अभी भी तुम्हारे लिए विचारणीय है, मीमांसा करने योग्य है। मीमांसा मतलब विचार, वह अभी भी तुम्हारे लिए विचार करने योग्य है। तुम ठीक ठीक विचार कर लो, तुम यह मत समझो कि तुमने उसे अच्छी तरह जान लिया है। इदानीम अपि,
तुम्हारे लिए तुभ्यम इदम मीमांस्यमेव, है ना। विचार में उसी ब्रह्म को विचार करने के लिए अभी ब्रह्म का विचार करिए, है ना। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। तो दर्शन के लिए सुनना, सुनने के बाद मनन करना, फिर एक निधिध्यासन अभ्यास करना, निश्चय करना, कदाचित उसके बाद अनुभव में आने आएगा। तो इतनी जल्दी निर्णय नहीं लेना है ब्रह्म के बारे में। दरअसल में शिष्य ने समझा था कि मनुष्यों में जो ब्रह्म तत्व है उसकी अपेक्षा देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप जो है छोटा और बड़ा भी होता है। ब्रह्म का स्वरूप छोटा बड़ा नहीं होता, आत्मा का स्वरूप छोटा बड़ा नहीं होता। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अभी तुम इसकी मीमांसा करो, अर्थात इस पर अभी खूब विचार करो। हाथी के शरीर में बड़ा सा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि हाथी के शरीर में बहुत बड़ा है, चींटी के शरीर में जो आत्मा है बहुत छोटी है। तो आत्मा छोटी बड़ी हो जाएगी। अरे वो तो अनोह अनियान महतो महियान है, कोई फिक्स आकार उसका नहीं है। वह बड़े से बड़ा बन सकता है, छोटे से छोटा बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें इससे जो है परिच्छिन्नता नहीं आ जाएगी। तब शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, अब समझ में आ गया, करेंगे नहीं नहीं नहीं, ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेद च, ना हम मन्ये सुवेदीति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैंने नहीं जाना, ना हम मन्ये, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैंने उसे जान लिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ गुरुदेव मैंने उसे अच्छी तरह जान लिया है ना। न वेदेति वेद च, और मैं यह भी नहीं मानता कि मैंने उसे नहीं जाना, क्योंकि नहीं जानता तो निषेध कैसे करता। बिना जाने निषेध भी किसी का नहीं हो सकता। यो नस्तद्वेद, हम लोगों में से हमारे जो हमारे मित्रगण हैं, शिष्य कह रहा हमारे जो मित्रगण हैं, इनमें से जिसने भी उसको जाना, इस रूप से, किस रूप से जाना, जिस रूप के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसने भी वह इस प्रकार से जानता है कि मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ और नहीं भी जानता हूँ, इस रूप से जो जानता है ना, वही दरअसल में जानता है। ना तो नहीं जानता हूँ और ना ही वह कहे कि मैं जानता हूँ। बड़ा विचित्र बातें लग रही होगी। जानता हूँ तो फिर नहीं जानता हूँ कैसे होगा, और नहीं जानता हूँ तो जानता हूँ कैसे होगा। ठीक है, देखिए एक बात है कि ब्रह्म विदित है, सबको विदित है, किसी ने तो जाना ही है ना। जैसे भगवान शिव जा रहे थे, साथ में सती माता, जगत जननी भवानी सती माता भी जा रही थी। शंकर जी के मन में बात आई कि इस समय प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ है जगत में, भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतार हुआ है, और दंडक वन में भगवान विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। प्रभु
का अवतार हुआ है और सबको जान गए हैं। इस मर्म को गुप्त रूप अवतरु प्रभु गए जान सब कोई। गुप्त रूप से भगवान अवतरित हुए हैं लेकिन सब कोई जानते हैं। लेकिन सती न जानई मर्म सोई, शंकर उरति क्षोभ, मन डरो लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ। सती नहीं जान रही है, इस बात का खेद है शंकर जी के मन में कि सब जान गए, सती नहीं जान रही है। उसी तरह से ब्रह्म के विषय में यह कहना कि मैंने ब्रह्म को जाना, यह नहीं कह सकते आप। ब्रह्म विदित है, जाना गया है। पूरी तरह जानने के बाद कहने के लायक नहीं रहेगा आदमी, ये याद रखिएगा। पूरी तरह जानने के बाद वह कहने के लायक नहीं रहेगा। वह कहने के लिए उसे अलग होना पड़ेगा। कहने के लिए उसे अलग होना पड़ेगा, और अलग हो नहीं सकता। यदि अलग हो सकता है तो फिर एक नहीं हो सकता। जब तक अलग है तब तक एक नहीं है, और जब एक हो जाएगा तो फिर कहने के लिए अलग भी नहीं बचेगा। इसीलिए कहा कि मैं जानता हूँ पूरी तरह से, यह भी नहीं कह सकते। मैंने बिल्कुल नहीं जाना, यह भी नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र से सुना है, गुरु से सुना है। तो कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं जानते? कुछ तो जानते ही हैं उसके बारे में ना, कुछ तो जानते ही हैं। तो आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते कि मैं बिल्कुल नहीं जानता, और जान गया, पूरी तरह से जानता हूँ, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह विदित और अविदित दोनों से ऊपर है, ये पहले कह चुके हैं। एक सुंदर सा मंत्र देखिए, ये बहुत सुंदर मंत्र है। यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः। यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः। अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातम् अविजानताम्। विज्ञातं विजानतां, विज्ञातम् अविजानताम्। कितनी अच्छी बात है। एक कोई यदि कहता हो आपसे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं जान चुका हूँ ब्रह्म को अच्छी तरह से, तो तुरंत आप कहिए भाई हमारा शास्त्र ऐसा अनुशासन नहीं करता। शास्त्र कहता है कि यस्या मतम, वो शिष्य कह रहा है कि गुरुदेव यस्या मतम तस्य मतम, जो कहता है ब्रह्म कि ब्रह्म अविज्ञात है, यस्या मतम, जिसको ब्रह्म ज्ञात नहीं है, कहते हैं तस्य मतम, वास्तव में कुछ उसने थोड़ा सा जाना है। मतम यस्य न वेदसः, जो कहता है कि मैंने जान लिया है ब्रह्म को, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है, कहते न वेदसः, उसने ब्रह्म को नहीं जाना। क्योंकि ब्रह्म को जानने के बाद वह बोलता नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मभय भवति, तो ब्रह्मविद जो ब्रह्म हो गया वो थोड़े कहेगा मैं ब्रह्म को जानता हूँ, नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा। यस्यामतम, यस्य अमतम तस्य मतम, जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, दरअसल में थोड़ा वह जानता है, और जो कहता है कि मैंने जान लिया है, मैं जानता हूँ, दरअसल में वह नहीं जानता है, क्योंकि वह अविज्ञातम विजानताम, वह विजानताम, जानने वालों के लिए वह अविज्ञात है, वह जानने वालों का अनजाना है, वह जानने वालों के लिए वह अजान है, और न जानने वालों के लिए जो कहता है अभिजानताम, मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ,
अपने अज्ञान को जब समझने लग जाए, जिस दिन समझने लग जाए, समझिए उस दिन से वह ज्ञानी बन गया। कितनी ऊंची बात है। आदमी को सब समझ में आता है, अपने ज्ञान का गुमान हो जाता है, लेकिन अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता। अज्ञान के ज्ञान हो जाए तो फिर अज्ञान फिर वो अज्ञानी नहीं रहेगा। सच्ची बात कही तुमने। यदि वह अपने अज्ञान को जान ले कि मेरा यह इस विषय में मेरा अज्ञान है, तो फिर उसको ज्ञानी बनने में विलंब नहीं लगेगा। लेकिन आदमी को तो पता ही नहीं है कि मेरा अज्ञान क्या है। काम, क्रोध, लोभ ये कब अंदर प्रवेश कर जाता पता चलता है। हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए। हम दूसरों को उपदेश करना, देखो लोभी मत बनो, हमारे अंदर लोभ रहता है। हम दूसरों को उपदेश बता देते हैं कि देखो ये ठीक नहीं है, हमारे अंदर वो चीज़ है, हमें पता नहीं। दूसरों पर उंगली उठाने की हमारी आदत है। हम दूसरों को हमेशा दोषारोपण करते रहते हैं। यदि हमें अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए तो कभी ज्ञान का गुमान नहीं रहेगा। हम समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन बाकी सब ब्रह्म नहीं है। तो कैसा ब्रह्म है फिर ये? हैं? ज्ञानी कभी दूसरों को अज्ञानी समझता है? वो कैसा ज्ञान है जो दूसरों को छोटा समझे? वह कैसा ज्ञान है जो दूसरों को भेद कराए आपस में? छोटा ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, बड़ा क्या है, हैं? वो ज्ञान नहीं है। ये सब पाखंड है। ज्ञान तो वह है जो सर्वोपरि से मिलाता है। सा विद्या या विमुक्त है, सबको समान कर देता है, वह ज्ञान है। सबको विशुद्ध ना कर सके वो ज्ञान कैसा? ज्ञान में सबका अधिकार है। किसी को ज्ञान से भगवान भी दूर न करते हैं तो मनुष्य का क्या अधिकार है किसी को ज्ञान से वंचित करने का? सभी को ज्ञान में अधिकार है। यस्या मतम तस्य मतम, अभिमान न करे कोई। श्रुति कहती है जो कहता है कि मैंने जान लिया, वास्तव में उसने जाना नहीं। और जो कहता है कि भैया मैंने तो कुछ नहीं जाना अभी तक उस ब्रह्म के बारे में, दरअसल में उसने थोड़ा सा जाना है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद स, अविज्ञातम विजानतम और विज्ञातम अभिजानतम। बहुत सुंदर मंत्र है। वह जानने वालों के लिए वह अविदित है और न जानने वालों के लिए वह विदित है। ये बात आप समझे रहिए अच्छी तरह से। इसमें भाष्य जो है बहुत अच्छा है और भाष्य अलग अलग हुआ है। भगवान शंकराचार्य जी का शंकर भाष्य मेरे हाथ में है और जो है ऐसे रामानुज भाष्य है और भी कई भाष्य है, निम्बार्क भाष्य है। तो जो आपकी परंपरा के अनुसार हो वो आप भाष्य पढ़ लें। मैं केवल मूल के लिए ही आपसे वचन लिया हूँ कि मैं मूल ही आपको बताऊँगा और मूल में मेरे ख्याल से पर्याप्त चर्चा है। इसी की व्याख्या तो है, वो व्याख्या हिंदी में भी हो सकती है ना। यदि किसी को कोई प्रश्न हो इनमें, मूल में यदि किसी को शंका हो, कोई प्रश्न हो शब्द से संबंधित, शब्द किसी शब्द का अर्थ से संबंधित, तो आप प्रश्न कर सकते हैं और हम लोग रोज़ इसी तरह से चर्चा करेंगे। अभी इसमें 2 मंत्र और मेरे ख्याल से बचा है, थोड़ा थोड़ा ही करें तो अच्छा रहेगा। कल फिर हम लोग 7:30 बजे, फिर 7:30 बजे कल हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा 2 ही मंत्र है इसमें, कर लें क्या? तो आप लोगों को क्या विचार है, पूरा कर दें पाद? कर देते हैं। 2 मंत्र है तो देखिए। प्रतिबोध विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते, प्रतिबोध विदितं मतममृतं हि वन्दते,
आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। करे प्रतिबोध विदितम, ठीक है, वह प्रतिबोध विदित है। एक होता है बोध, एक होता है प्रतिबोध, ठीक है। अर्थात बोधम बोधम प्रतिविदितम इति प्रतिबोध विदितम। हाँ, अर्थात प्रतिबोध शब्द दो बार, बोधम बोधम प्रति इति प्रतिबोध। जानते जानते जाना जा सकता है, मनन करते करते, चिंतन करते करते, अभ्यास करते करते, विचार करते करते, तत्व चिंतन करते करते, स्वाध्याय करते करते कभी न कभी एक बार हो जाता है, एक दिन समझ में आने लग जाता है। तो बोधम बोधम प्रतिविदितम इति प्रतिबोध विदितम, है ना। और कहते हैं मतम अमृतत्वम ही विन्दते। यह जो ज्ञान है, मत मतलब ज्ञान है, वह जानते 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 जाना जा सकता है, एक दिन वह विदित हो जाता है ना। प्रतिबोध यानी परंपरा से जो है बोध होता है और धीरे 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 उसका एक दिन संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। प्रतिबोध से वह एक दिन जो है जाना जाएगा। आत्मना विन्दते वीर्यम और विद्या विन्दते मृतम। आत्मना अर्थात विन्दते, विन्दते मतलब प्राप्त करता है, ठीक है। और सर्व प्रत्यय प्रतिबोध विदितम मतम इति, सब कुछ प्रतिबोध से विदित है। इति विप्सया, विप्सा प्रत्ययानाम आत्मबोध द्वारत्वात् बोधम प्रतिदर्शी। तो जानते जानते, अभ्यास करते करते एक दिन वह विदित होगा और वह प्राप्त होगा, ठीक है। अमृतत्वम ही विन्दते, एक दिन वह अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। कैसे करें? आत्मना विन्दते वीर्यम, शरीर है, शरीर से कर्म करेंगे, शरीर से पुरुषार्थ करेंगे, अभ्यास करेंगे और एक दिन ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से विद्या विन्दते मृतम, ज्ञान से वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। ये आत्मा से प्राप्त होगा। आत्मना, आत्मना मतलब शरीरेण, या आत्मना मतलब शरीर विन्दते वीर्यम, ठीक है। शरीर से हम उस अमृत का मंथन करेंगे, ज्ञान विचार करेंगे और एक दिन जो है वह प्राप्त होगा। तो अपने मन बुद्धि और चित्त चिंतन इसका से चिंतन करके पुनः पुनः अभ्यास करके उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे और ज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। इह चेद वेदी नत सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रीत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। बहुत सुंदर है। इह चेद वेदी, वेदिदत्त, यदि उसको इस लोक में जीते जी जान लिया, है ना। इह चेद अवेदिदत्त कहते हैं जो उसको जान लेता है, सत्यमस्ति न चेद इह आवेदिन महति विनष्टि। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिए तब तो बहुत अच्छा है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तो बहुत बड़ी महती विनष्टि, बहुत बड़ी भारी हानि होने वाली है, बहुत नुकसान कर देंगे यदि जीते जी ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे तो। भूतेषु विचित्र धीराः, धीर लोग, बुद्धिमान लोग समस्त प्राणियों में चिंतन करके, विचित्य चिंतन करके, चयन करके, विचार करके, उपलब्ध करके प्रेत्यस्मा लोकात, इस लोक से जा करके अमर हो जाते हैं। तो इस पर और भी चर्चा कल एक बार फिर से करके फिर हम आगे चर्चा करेंगे। इन शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद।
कल नहीं हो पाया था, हम इसके लिए बहुत खेद प्रकट करते हैं और आगे हम कोशिश करेंगे रेगुलर करने के लिए। जैसे जैसे आप सबको कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका हो तो आप शंका कमेंट बॉक्स में लिखें, हम प्रयत्न करेंगे उस शंका का समाधान करने का। जो भी परंपरा से प्राप्त ज्ञान है उसी से करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। वृंदावन से राम प्रसाद दास जी, आपको बहुत बहुत राधे राधे। और पवन बाबा हैं, जय गुरुदेव आपको। सुबोधनी सखी पटना से आपको ओम नमो नारायण। रामेश्वर लाल मीना जी राजस्थान से हैं, लोहारी कला से, आपको भी ओम नमो नारायण। और राजेश जी हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। मोहन लाल जी हैं, आपको भी प्रणाम, ओम नमो नारायण। दासानुदास जी हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। और माया डाबरीबाल, माया भाई पटना से है, आपको ओम नमो नारायण। धर्मेंद्र सिंह जी चावड़ा, आप बिलोदरा गुजरात से हैं, आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव, ओम नमो नारायण। और उदय शर्मा जी हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। राजनंदन बाबा, आपको भी ओम नमो नारायण। दीपेश देवड़ा जी को भी ओम नमो नारायण। और वैभव शुक्ला जी को भी ओम नमो नारायण है, शुक्ला जी। उर्मिला माता जी हैं पंजाब सुनाम से, आपको भी ओम नमो नारायण। राजेंद्र कुमार गोयल जी हैं पंजाब सुनाम से, आपको भी ओम नमो नारायण। अतुल सिंह जी हैं, आपको भी ओम नमो नारायण है। भरत यादव जी हैं, अभी गाजीपुर में हैं, आपको भी ओम नमो नारायण है। जितेंद्र सिंह विहोल जी गुजरात से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। सुनीत मोना माहेश्वरी, आपको भी ओम नमो नारायण। लता बगड़िया लता भाई आसनसोल से हैं। राम प्रसाद पौडेल जी, मेरे ख्याल से आप गढ़वाल या नेपाल से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण है। शिव योग चौरसिया जी, आप चौरसिया जी को भी ओम नमो नारायण। नित्यानंद मंडल जी, आप कलकत्ता में हैं, आपको भी ओम नमो नारायण है। और श्रीदाम किंकर जी महाराज वृंदावन धाम से हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। रेखा अग्रवाल जी हैं, आपको भी ओम नमो नारायण, जय गुरुदेव। और चावड़ा रघु जी, आपको भी जय गुरुदेव, ओम नमो नारायण है। देवेंद्र द्विवेदी और जगदीश सिंह चावड़ा, जगदीश भाई गांधीनगर से, आपको ओम नमो नारायण। सुनीता अग्रवाल जी पटना कलकत्ता से, आपको भी ओम नमो नारायण है। पवन बाबा हैं, जय गुरुदेव आपको। और सुलोचना बाई काठमांडू से, आपको ओम नमो नारायण। निशांत यादव छोटू छपरा जी, आप फिरोजाबाद से हैं, आपको भी बहुत बहुत ओम नमो नारायण। और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। हम विश्राम लेते हैं, आप सबसे अनुमति लेते हैं। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी टाइम में 7:30 बजे में। ओम नमो नारायण।